नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। माफ़ी चाहता हूं, काफ़ी लेट हो गया मैं वीडियोस बनाने के लिए। आज मैं बात करूंगा आपसे एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी मतलब कि मैं आपको कुछ बताता हूं एक्सपीरियंस, और आपको आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अभी आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। अगर आप इंग्लिश की बात करें, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो आपने देखा होगा 2019 की इंग्लिश ठीक थी, इजी टू मॉडरेट थी, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई इशू आया नहीं। मैक्सिमम 90% मैं बोलूँगा 90% क्वेश्चंस किरण पब्लिकेशन से आए थे। जैसा कि मैं हमेशा से आपसे बोलता आ रहा था, 2019 से पहले जो वीडियोस बनाता था उसके लिए भी मैंने आपसे बोला था कि किरण इज द बेस्ट बुक, उससे अच्छी कोई दूसरी बुक है ही नहीं, और उससे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और रिपीट हुए, सिनोनिम भी हुए। कुछ ईडियम्स इस प्रकार से आए कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उस बुक की तो भी आप पे बन गए होंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर सेक्शंस की, तो एरर्स इजी थी, इंप्रूवमेंट्स इजी थे, फिल इन द ब्लैंक्स इजी थे, सिनोनिम इजी थे, ईडियम्स भी उनके इजी ही थे। जो टफ पोर्शन था, अगर आप क्लोज टेस्ट की बात करें, जो आप लगातार मुझे मैसेज करते थे पहले, सर क्लोज टेस्ट बहुत कठिन आते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे करें, तो देखिए आप पर ऑलमोस्ट क्लोज टेस्ट बन गए होंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन अगर हम आरसीज की बात करें तो वो अच्छे थे, क्योंकि क्या था कि जो रीजनिंग का जो पेपर था सभी शिफ्ट का ऑलमोस्ट थोड़ा लेंदी हो गया था। वो लेंदी होने की वजह से आपकी जो स्पीड, जो आपको इंग्लिश में टाइम देना पड़ा था, तो आप उतना टाइम नहीं दे पाए थे, ठीक है, इंग्लिश के लिए, क्योंकि जो रीजनिंग का पूरा इम्पैक्ट था, जो समय था, वो थोड़ा इंग्लिश में वीक हो गया। तो आप पैसेज को उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाए जितने अच्छे से आप पढ़ सकते थे, तो इसलिए थोड़ा पैसेज लेंदी था, थोड़ा टफ हो गया था, ठीक है। PQRS भी थोड़े मतलब मैं मॉडरेट बोलूंगा उनको, मॉडरेट टू हार्ड थे, बिल्कुल इजी तो नहीं थे, कुछ कुछ जरूर इजी थे। तो इंग्लिश के लिए मैं आपसे फिर से बोलूंगा, किरण पब्लिकेशन को दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार आप एक बुक को पढ़ोगे उतनी बार आपको हमेशा नई नई चीजें मिलेंगी। तो अभी आपको क्या करना है, फिर से किरण पब्लिकेशन उठाइए, जो भी आपके पास अगर पुराना, अगर आपके पास वर्जन है, ठीक है, तो आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक साल में इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा 3-4 साल पुरानी बुक पड़ी हुई है किरण की, तो मैं जरूर आपसे बोलूंगा कि आप नई बुक को परचेज कर लीजिए। और अभी आपके पास जो भी बुक है किरण की, अगर 2019 के लिए जो आपने ली थी, ठीक है, उसमें शायद 13,500 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको कर सकते हैं और उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, दोबारा से उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और साथ में अगर आपकी किरण पब्लिकेशन, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, अगर 85 अब आ रहे हैं, तो एक और बुक है एसपी बख्शी। अगर आपकी किरण बहुत अच्छे से है तो एक और बुक, यदि इंग्लिश का एग्जाम कठिन आता है, ठीक है, उसका पेपर अगर टफ आता है, तो एसपी बख्शी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने उसको कर लिया तो फिर इंग्लिश में मार्क्स आपके 101%, 85 प्लस ही रहेंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो ये दो बुक अगर आपने कर ली तो आपका काम हो गया। इसके अलावा कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है आप लोग एमबी पब्लिकेशन से भी करते हैं, तो एमबी पब्लिकेशन भी अच्छी बुक है, चाहे आप किरण कर लीजिए चाहे आप एमबी पब्लिकेशन कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन है दोनों में, बस पैटर्न अलग अलग है। ये चैप्टर वाइज होता है किरण का, और वो पूरा एग्जाम पेपर होता है, ठीक है। और एसपी बख्शी एक अच्छे लेवल की बुक है, थोड़े टफ भी हो जाते हैं उसमें एरर्स, अगर बाय द वे इंग्लिश का एग्जाम कठिन आ जाए, देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतने टाइम से जैसे मैंने एग्जाम दिया था, वो पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग बहुत ही इजी आती थी, सभी पर बन जाती थी, और बहुत आसानी से कम समय में 30 मिनट में पूरी रीजनिंग सॉल्व हो जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने रीजनिंग में काफी एग्जाम टफ दे दिया, टफ नहीं बोलूंगा, लेंदी दे दिया, तो उससे टाइम का लॉस हुआ हमारा, और पूरे टाइम का लॉस होने की वजह से एग्जाम का भी परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की ही बुक आती है, ठीक है, उसी के क्वेश्चन सारे अगर आप कर सको, प्रैक्टिस के साथ कर सको। और साथ में ये और बोलना चाहूंगा, रीजनिंग के जो टॉपिक तो थे, लेकिन इस बार मैथ भी पूछा गया उसमें, है ना, परसेंटेज के क्वेश्चंस भी आए थे, और एज के तो खैर पहले भी आते थे, तो आप परसेंटेज के क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के हमने चैनल पर वीडियो भी डाला हुआ है परसेंटेज का, उसको करवाया भी हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा।
और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम करवा ही रहे हैं। तो हमारा पूरा काम अभी आपको पढ़ाने पर है, पढ़ाई वाला कंटेंट देने का है, ठीक है। तो वो ये ज्यादा जरूरी है, अगर आप पढ़ाई करोगे वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि आप स्ट्रेटजी सुनते रहें, ठीक है। अभी आपने मेरी सुन ली, फिर आप किसी और की जाके सुनेंगे, तो इसमें क्या है ना, आपका समय का लॉस होता रहेगा, ठीक है। और यदि आप कहीं पर कोचिंग ले रहे हैं या कोई पेड कोर्स ले रहे हैं, किसी का भी ले रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन हमेशा याद रखना, एक ही टीचर से पढ़ना। यदि आपको उसका समझ में आ रहा है, कोई भी टीचर हो, यदि आपको उस टीचर का समझ में आ रहा है तो आप उसी से ही कंप्लीट करें, आप टीचर्स को चेंज ना करें, ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि सभी टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई किसी तरह से बताता है, कोई किसी तरह से बताता है, 19-20 का अंतर होता है। लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप कंपेयर करोगे, उसने ये बताया था, इसने ये बताया था, कौन सही है। इसलिए एक ही टीचर पर पूरा अगर आपको विश्वास है तो उसी से पढ़ें, चाहे आप कहीं भी पढ़ें। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं मैं जीके की। अब भाई जीके हमेशा से, देखो मुझे जीके का इतना आइडिया है नहीं क्योंकि जीके में तो मेरे कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन एक पैटर्न भी नहीं समझा सकता उसका। इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि अगर मैं 2018 की बात करूं तो उसमें करंट अफेयर्स 15-15 मार्क्स का आया हुआ था, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स का उसमें करंट अफेयर्स आया हुआ था। तो इस बार हम लोगों ने सोचा था कि करंट अफेयर्स का पोर्शन ज्यादा आएगा, और ऐसी बातें भी सब लोग करते थे कि टीसीएस आ गई है तो करंट अफेयर्स ज्यादा दे दिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जीके का कोई और छोर नहीं है। करंट अफेयर्स इस बार 5-5 मार्क्स का ही आया, ज्यादा करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका तो यही है, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको सभी अच्छे से। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार करंट अफेयर्स कम आया था तो आप करंट अफेयर्स को फिर से छोड़ दें, तो वो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, मतलब कि साल दर साल कट ऑफ इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। मार्क्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो नई जनरेशन आती है उनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है, तो वो नई चीजों के साथ आते हैं, उनकी नया तरीका होता है पढ़ने का, और वो ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आप समझिए आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर, तो देखिए क्या है कि अगर आप जॉब करोगे तो आपका जॉब, अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उससे इंपैक्ट तो पड़ेगा आपकी स्टडी पर, क्योंकि दो चीजें साथ में होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप अगर जॉब को छोड़ सकते हैं 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, तो अगर आप उसको पढ़ोगे, पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। यही मेरी सलाह है आपके लिए। तो इन चीजों को बड़े अच्छे से आप समझिए, ठीक है। प्रैक्टिस, पढ़ाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितने आपको गाइडेंस की जरूरत है उतनी मैं आपको दे देता हूं। इसके अलावा मैं आपको अगर 25-25, 30-30 मिनट की वीडियोस बना के मोटिवेट करता रहूं तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। पहले भी मैंने आपसे बोला था कि देखिए पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। आप फ्री हैं, आपका काम केवल पढ़ाई करना है अभी इस टाइम पर, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, आप सेटल्ड नहीं हो पूरी तरह से, तो आपका काम है पढ़ना, और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही आपका क्या है, काम है। तो अगर आपको सच में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कम रहेंगी, 1000 तक तो हो जाएंगी, और जो अभी अपकमिंग भी आएंगी तो वो भी 1000 तक तो आएंगी ही, ठीक है, उससे कम नहीं जाती। इसलिए पढ़ते रहिए। और जो एग्जाम है आपका, देखिए मार्च की डेट आई हुई है। अगर मैं फिर से अगर बात करूं तो देखिए अब एसएससी ने कभी भी अपने एग्जाम टाइम पर नहीं लिए, हमेशा डिले किए हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद 1 से 2 महीने डिले हो सकता है एग्जाम, ठीक है, क्योंकि कभी भी टाइम पर नहीं हुआ, हमेशा डेट बढ़ती ही चली आई है, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मार्च में होली भी है, तो उससे भी हो सकता है इम्पैक्ट पड़ जाए, ठीक है। तो एग्जाम डेट बढ़ सकती है, लेकिन आप तो मार्च का ही मान के चलिए, और मार्च के लिए ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। वही आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी किरण की बुक प्रैक्टिस के लिए। यदि आपको बेसिक के लिए करना है तो आप प्लेन टू पैरामाउंट ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो। यदि आपको मेरा पेड कोर्स लेना है तो कंप्लीट पेड कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। मोर देन 300 वीडियोस हैं उसमें पेड कोर्स में, ठीक है। उसमें आपको रीजनिंग भी है, इंग्लिश का एडवांस्ड वाला भी है, जो प्रैक्टिस जो कोई नहीं करवाता, बहुत ही कम लोग करवाते हैं, और बेसिक भी कंप्लीट है। और जो लोगों ने जो
मंथली वाला कोर्स लिया है तो उनसे भी मैं बोलना चाहता हूं, देखो अगर आप मंथली पढ़ोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, 5 मंथ आपको लग जाएंगे करने में, तो आप उसको अपग्रेड करवा के आप उसको फुल कोर्स में तब्दील करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पेड कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप ऑलरेडी कहीं पर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पेड कोर्स मत लीजिएगा। आप जहां पर पढ़ रहे हो बेस्ट पढ़ रहे हो, बस मेरा जो है किरण की जो बुक है उसको और साथ में इंक्लूड कर लेना, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एमबी पब्लिकेशन भी आप कर सकते हो, याद रखिएगा। कुछ लोग क्योंकि ये बोलते हैं कि सर हम एमबी का यूज करते हैं, तो एमबी अच्छी बुक है यार, बिल्कुल अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप एमबी से भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे किरण अच्छी लगती है तो मैं किरण की ही बात करता हूं। ठीक है, अगर आपको वो एमबी अच्छी लगती है तो दोनों बुक बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, मैथ के टॉपिक आप परसेंटेज को, ठीक है, और जो आपकी एज वाली हैं जो क्वेश्चंस आते हैं उनको और इंक्लूड कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते चले जाइए। किरण की अगर आपने चैप्टर वाइज वाली रीजनिंग की बुक भी कर ली तो बहुत ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और रही बात जीके की, तो जीके जैसी आपकी चल रही है, करंट अफेयर्स वगैरह, और जो आपने पहले कभी पढ़ा है, लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट से तो आता ही आता है। आपको याद होगा कि एग्जाम जब था 23 को, तो एक दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए थे। हालांकि मैं जीके पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, लेकिन अगर आप लूसेंट का यूज करोगे तो काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, और जो मुझे जब लगेगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है तो मैं जरूर आपको निश्चित रूप से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और जो पढ़ाने का सिलसिला है वो जारी है यूट्यूब पर, तो इसलिए पढ़ते रहिए, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मोटिवेट होना भी जरूरी है, तो उसका काम मैं कर रहा हूं। लेकिन अब ये नहीं कि आप 10 जगह पे जाके मोटिवेट हुए। ठीक है, अपना पढ़ाई कीजिए और बेस्ट कीजिए, और इस बार आई होप आप सभी का एग्जाम क्लियर हो। धन्यवाद।